गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड को लेकर के, एनडीए को लेकर के और सीयूटी को लेकर के। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3 का, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3 का पूरा ए टू जेड थ्योरी पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? थ्योरी सेक्शन पूरा कवर होगा आपका बढ़िया से। हर कुछ बताया जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच जल्दी करेंगे और सब्जेक्टिव को कैसे अप्रोच करेंगे, सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। और आज का जो लेक्चर है बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, उसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए तो देखो भाई, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, एक बढ़िया सा कोटेशन। इसमें कहता है डर तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर है। डर तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर है, जो उसे जीत जाए वही तो सिकंदर है। हाँ, जो तुम्हें हारने का डर है, हारने का जो डर है तुम्हें, बस उससे बाहर निकलना है दोस्त, है ना। और अगर उससे बाहर निकल गए तो फिर तो तुम ही तो सिकंदर हो, फिर कहने की क्या जरूरत है। वो कैसे होगा? वो हारने के डर से हम बाहर कैसे निकलेंगे? मेहनत से, है ना, हार्ड वर्क से, मेहनत से। ऐसे नहीं निकलोगे भाई। जैसे मान लो तुमको एनसीईआरटी की एमओडी से डर लग रहा है, तो क्या कोई मोटिवेट करे कि तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, तो निकल जाओगे? नहीं। क्या होगा? तुम एमओडी को बढ़िया से कंप्लीट करके पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, एग्जांपल्स करोगे, एक्सरसाइज करोगे। तो ये हुआ डर से बाहर निकलना। समझ में आया क्या? तो डर से बाहर निकलने का मतलब, जो डर से बाहर निकल जाएगा समझो सिकंदर वही है। तो हमें डर से बाहर निकलना है तो मेहनत बहुत करनी होगी, है ना, बहुत मेहनत करनी। एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है अगर मेहनत करते रह गया तो। आपको भी क्या करना है आप डिसाइड कर लो यार। चलो आपको लेके चलते हैं आज के एक्सरसाइज में। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बातें आती है यार, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के फंक्शन? दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? और अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे, वो डेरिवेटिव किनका था? क्या वो इम्प्लिसिट फंक्शन का था? क्या वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का था? ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों, जो भी हमने अभी तक डेरिवेटिव में सीखा है, यानी तुमने फाउंडेशन में जो भी सीखा है, बेसिक्स में बात करो या बात करो यार, जो चेन रूल में तूने सीखा है उसमें ये सीखा है कि जो भी फंक्शन y एक होगा और बाकी फंक्शन अलग होंगे। तो उस केसेस में जो फंक्शन हमें मिल रहा था वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन था। क्यों भाई? कैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन था? इसलिए क्योंकि जो भी फंक्शन दिया था ना हमें, वो इस टाइप का दिया था। इस टाइप का, इस टाइप का, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। सेकेंड, y इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 10 ln x। इस टाइप का बच्चों, है ना, इस टाइप का जो भी दिया रहता था। y इज इक्वल टू लॉग x बेस e प्लस e के पावर x प्लस 3। इस टाइप के जो भी सी, ऐसे बहुत सारे लोग वो फंक्शंस होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इस फंक्शन में हम क्या जानते हैं, क्या होता है फंक्शन? तो बच्चों सिंपल है, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज हियर? जब तुम्हारा दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को से तुम y को अलग और x को अलग कर लेते हो, y अलग कर लेते हो और x को अलग कर लेते हो, मतलब कि y सिंगल हो और एक साइड हो, बाकी जितने टर्म है वो सारे टर्म को राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब किसी दूसरे साइड लेके चले जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखवाया है क्या, कि द रिलेशन किसके बीच में यार, बिटवीन किसके बीच में, वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई। यानी जो रिलेशन की बात कर रहे हो, जो वेरिएबल तुम यूज किए, इक्वेशन मतलब क्या, एक रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में, उसी को इक्वेशन बोलते हैं।
तो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें हम y को बोले यार कि तुम जो है ना वो x का फंक्शन बन जाओ, मतलब कि तुम इस तरह से लिखे जाओ। जब तुम इस तरह से लिखे जाओगे कैसे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब तुम इस तरह से लिखे जाओगे यानी जो x और y के बीच में जो रिलेशन है, अगर तुम उस रिलेशन को इस तरह से लिख दिए है ना, इस तरह से राइट डाउन कर लिए, तो वो जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को बोला जाता है बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो जो रिलेशन है बच्चों एक्स और वाई के बीच में, अगर तुम उसे इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हो, इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हो इस रिलेशन को वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो पक्का है कि वो रिलेशन जिसको तूने ऐसा बनाया है वो ये सारे होंगे, और इन सबको हम बोल रहे होंगे, यस बच्चों, इन सबको बोल रहे होंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। यस, इन सबको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल रहे होंगे। तो इनका डेरिवेटिव हमें नहीं करना है, क्योंकि इनका डेरिवेटिव हम लोग पहले सीख के आए हुए हैं। इस लेक्चर में जो हम लोग आए हैं ना 5.3 की जो थ्योरी में, उसमें 5.2 पढ़ने के बाद आए हैं। ऐसे थोड़े कि चले आए खुद के कि चलो यार आज ये पढ़ लेते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। 5.2 का थ्योरी पढ़ाया गया आपको, 5.2 का एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए गए। अगर आप ना देखो तो देख लो, स्टार्ट करो वहां से यार, है ना, स्टार्ट वहां से करो। तो वहां से उसके बाद आए हम लोग, तो जितने भी हम लोग किए हैं वो सारे को क्या बोलते हैं यार, उन सभी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओनली मुझे इसको जानना है ना, मेनली हमको एक्सप्लिसिट फंक्शन को जानना है। किनको, एक्सप्लिसिट फंक्शन को नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन को जानना है कि आखिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ये जानना है। तो ये बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यस बच्चों, वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यस, सही सुना। जो वेरिएबल एक्स और वाई है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, इज सच दैट, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। यार एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। एक बार ऐसा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऐसा हो, इस तरह से एक दूसरे में घुले मिले हो कि यार दोनों को अलग कर पाना मुश्किल हो। जैसे एक प्रेमी और एक प्रेम और प्रेमिका का जो जोड़ी होता है, प्रेमी और प्रेमिका का, उनको अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं, कभी असंभव हो, जहां पे मतलब अलग हो ही ना सके। वो जो रिलेशन वाली बातें है ना, वही रिलेशन यहां भी होना चाहिए, बट वो रिलेशन यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए। किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए। अगर एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उसके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यह संभव हो जाए वाई को ऐसा लिखना। दैट इज, ये कह सकते हो कि आप वाई को ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा, इस तरह से वाई को जब नहीं लिख सकते तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सही समझ गया क्या?
चलो जी क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ गए? फटाफट फटाफट फटाफट। यस यस। तो जैसे इसको देखो, क्या यहां से तुम y को अलग कर पाओगे? अगर y अलग करते हो तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब जो दूसरे साइड में जिनको लेके तुम जाओगे, वो सारे एक्सप्रेशन क्या x में होंगे? अगर ऐसा करने में सक्षम हो देन वो फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं, वो फंक्शन एक्सप्लिसिट हो जाएगा, वो फंक्शन एक्सप्लिसिट हो जाएगा। लेकिन यार यहां से हम y कैसे निकालते? ये y तो ठीक है, इनको इधर फेंक देंगे, लेकिन इन दोनों जगह से y कॉमन कैसे हो पाएगा? साइन y को बाहर आने देगा नहीं। हिम्मत है तुमको, निकाल लोगे इसके? हिम्मत है कि साइन से y निकाल लो? किसी को हिम्मत नहीं है साइन से y निकालना, तो ये असंभव है यार, ये संभव है। यहां तक कि मान लो ऐसा हो गया एक्स प्लस वाई, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई, है ना? यहां से हम एक्स और वाई को अलग प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, और देखना है और देख लो, है ना? एक्स वाई साइन में ले लो यार, साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। ये सारे फंक्शंस जो तुम्हें दिख रहा है ना बच्चा, ये कैसा फंक्शन है? ये सारे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है ये, तो ये सारे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके चलो, अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, यार जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो किस टाइप से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम उसे y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है मानते हैं नहीं कर सकते, बट अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या कोई सिंबल है? क्या मेरे पास कोई सिंबल है इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का? बताओ बताओ बताओ, किसी के पास है तो मुझे कमेंट्स करे जरूर से। तो कहा हाँ सर है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? द इम्प्लिसिट फंक्शन, implicit function containing variables x and y is denoted by बच्चों ये इस तरह से, है ना? यानी हियर मैं ये कह सकता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई वाले वेरिएबल का ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यस चलो इसको स्टार 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 5 स्टार देते हैं इस थ्योरी को, है ना? तो जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा उसमें इस तरह से वेरिएबल मौजूद होगा यार कि उसे अलग कर पाना एक्स को और वाई को, यानी वाई को निकाल के एक साइड कर पाना, और वो भी एज ए वाई जो है वो सिंगल होनी चाहिए एक साइड में, ऐसा नहीं दो चार को चलेगा नहीं। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है? चलो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनका डेरिवेटिव निकलेगा जी, है ना? कैसे इनका डेरिवेटिव निकलेगा, क्योंकि अपना हेडिंग ही होगा, अपना हेडिंग ही होगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये अपना टाइटल ही होने वाला है, क्या? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये मेरा टाइटल ही होने वाला है बच्चों। तो जब ये अपना टाइटल ही होने वाला है तो परेशानी क्यों? मान लो जी एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 बी अ इम्प्लिसिट फंक्शन। मान लो कि ये क्या है? एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मान लिया। तो अप्रोच देखो कि कैसे हम लोग इस बनाने के अप्रोच करेंगे। अप्रोच ये समझो,
स्टेप 1, पहला स्टेप क्या उठाएंगे? जब हम इम्प्लिसिट इस तरह का कोई फंक्शन होगा और उसे हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या अप्रोच कर रहे होंगे, कैसे हम लोग आगे उनका डेरिवेटिव को करेंगे, बताइए। तो सबसे पहला स्टेप ये बोलता है, क्या टेंशन नहीं लेने का, पहला स्टेप ये है कि आप डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स वाई का वेरिएबल और ऑब्वियसली एक्स वाई का है तो यहां पे आप क्या करो, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्या करो? दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। दिस इज स्टेप नंबर 1। यस बच्चों। अब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहे हैं? जब डिफरेंशिएट कर ही लिए हो, डिफरेंस जैसे तो डी बाई डी एक्स करोगे, जो रूल का जरूरत पड़ेगा, कहीं चेन रूल मांगेगा चेन रूल दोगे, प्रोडक्ट रूल मांगेगा प्रोडक्ट रूल दोगे, जो मांगेगा वो दोगे। खून मांगोगे पसीना, खून मांगोगे तो दूसरा से कुछ मत देना है ना, जो मांगेगा वो देंगे। अब आइए स्टेप 2, जब कर लीजिएगा ना पहला स्टेप, तो जितनी जगह पे डी बाई डी एक्स मिलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे y जो है एक से ज्यादा बार आएगा तो डी बाई डी एक्स भी एक से ज्यादा बार आएगा। समझ रहे हो विनोद? हाँ, डी बाई डी एक्स भी एक से ज्यादा बार आएगा। यस, तो कलेक्ट ऑल डी बाई डी एक्स वन साइड, वन साइड्स एंड रेस्ट टर्म, रेस्ट टर्म्स आर अदर साइड, अदर साइड। जितने बचे हुए टर्म होंगे उनको दूसरे साइड में, और जितने डी वाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उनको एक साइड में कलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है? अब निकाल लो डी वाई डी एक्स। नाउ फाइंड डी वाई डी एक्स। तो अब हमें डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। तो अभी तक तूने जो सीखा था बच्चों, अभी तक तूने जो सीखा था, ये है तुम्हें मेथड 1। यस, सही सीखा। ये जो है मेथड 1 है, और इसी मेथड को हम लोग सब्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे, है ना, इसी मेथड को हम लोग सब्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे। अब आइए मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 क्या कहता है, इनको भी जानते हैं कि मेथड 2 क्या कहता है जी। जैसे मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है ना, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, जब इनका हम डी बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे यार? इसका सिंपल तरीका है, डी बाई डी एक्स एक ही लाइन में आंसर। बट ये तरीका बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए ठीक होगा, है ना। क्या करना है? तो लिखना है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, हटाओ एफ एक्स वाई हटाओ, यहां सीधे बोल दो एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। यस बच्चों, देखो ऊपर में क्या करना है ना, ऊपर में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट वाई को कांस्टेंट करके करना है ना, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। सही सुना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको y को कांस्टेंट बना करके डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और नीचे क्या करना है? नीचे करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ जो दिया गया है वहां, यहां पे एफ, एफ मतलब एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज
कांस्टेंट, यस, एक्स को कांस्टेंट मान के और उसके बाद बाहर लगा देना है माइनस। ये तरीका आपको बताएगा एकदम आसान वे में, ऑब्जेक्टिव से निकल जाएगा। लोग इसे ऐसे भी कहा करते हैं, है ना, डेल ऑफ डेल एक्स एफ एक्स वाई। ओके, ऐसा ये तो आपको फिजिक्स वाले सर सिंबल समझाए होंगे, डेल ऑफ डेल वाई एफ एक्स वाई, ये इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोल रहे होते हैं इसे? इसे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। हाँ सही सुना तुम, इसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये तरीका है, दो मेथड है, जो लगाना है लगाओ, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि इन्हें आप सब्जेक्टिव में नहीं लगाओगे। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम, इसे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं मानना है। ओके, कौन? मेथड टू। मेथड वन सही है, मेथड वन को कहीं लगा दो, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कहीं लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा सब जगह, बस मेथड टू को नहीं लगाना। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप क्वेश्चंस को ट्राई करना जी, ट्राई करना जी क्वेश्चंस को। आइए जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जो सबसे पहला सवाल था वही ली, उसी को ले रहे हैं, है ना। इफ y प्लस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, फाइंड करना है dy dx, फाइंड करना है dy dx। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, रोको और पहले ट्राई करो, ना बने तो देखो वीडियो को, और बने तो भी देखो क्योंकि मैंने कैसे बताया आपको, बने तो भी देखो कि मैंने कैसे आपको बताया। ओके, चलिए जल्दी से काम करिए और मुझे जल्दी से बताइए क्या समझे। कौन कौन बच्चा बना रहा है, जल्दी से बनाएगा। चलिए आप लोग तैयार हो गए होंगे, बना सॉल्व कर लिए होंगे। किन किन बच्चों का है मुझे कमेंट जरूर बताएंगे, बताएंगे कमेंट्स में किन किन बच्चों से बन चुका है। बच्चों सबसे पहले आप जब सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्स कैसे उठाया जाता है। सबसे पहले लिख दो कि गिवन क्या है ना, तो y प्लस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। y प्लस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है बच्चों, तो लिखना है डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यस, बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखो जी, तो ये सिंबल डाल दो तुम, डी बाई डी एक्स, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। सही सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, सुन रहे हो क्या? एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए। ये अलग अलग करो, है ना, इसको अलग अलग करो, डी बाई डी एक्स, तो इसका तो डायरेक्ट आ गया डी एक्स बाई डी एक्स, फिर यहाँ बच्चों साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, बट टेंशन मत लेना, है ना, टेंशन नहीं लेना। बोलो, इसका तो यही रह जाएगा सिंबल, और डी वाई डी एक्स जो है, डी वाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा, और इनका क्या करें, तो ये डी साइन वाई का हो जाएगा नीचे में वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और इनका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 0। क्यों ऐसा किए? क्योंकि देखो मैंने चेन रूल में आपको ये सिखाया था कि जो डी से टकराएगा वो समझो खत्म हो जाएगा, तो जो उसके बाद जो बचेगा वो डी के नीचे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा डी के पास। तो डी से यहां कौन टकराया जी, साइन, खत्म हुआ, कौन आया, वाई, तो वाई आना चाहिए ना नीचे।
फिर y आ गया ऊपर, फिर d से कौन टकराया जी, फिर d से टकराया y, अब नीचे कौन आया, अब कोई नहीं आया, ये तो सिंबल बन गया dy dx। हाँ सिंबल बन गया, तो क्या है आपका, आपका आंसर ये आया dy dx प्लस dy dx प्लस 1 प्लस साइन का हो गया cos y, इनका हो गया dy dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों से dy dx को कॉमन कर लो, ओके, तो यहाँ हो गया 1 प्लस cos y, और जो बाकी के 1 है ये इन्हें राइट साइड ले आओ तो -1, तो dy dx इज इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस cos y, ओके, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या समझा, सही समझा, dy dx का वैल्यू -1 बाई 1 प्लस cos y। किन किन बच्चों का ये आंसर है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर से जरूर बताएंगे। तो बेहद ही आसान सवाल यार, प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले गिवन लिखना है, इक्वेशन 1 कर दो, डिफरेंशिएटिंग ये लिखो, लाइन पूरा बढ़िया से खूबसूरत अक्षरों में इसे पेस्ट करो। उसके बाद ये स्टेप्स लिखो, फिर उसके बाद अगला स्टेप्स में सबको अलग अलग करो, फिर उसके बाद अगला स्टेप में जहां प्रोडक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट लगाओ, और जहां चेन रूल का जरूरत पड़ रहा है वहां चेन रूल लगाओ। समझे क्या, सही समझा। आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे सवालों पे। दूसरे सवालों से पहले आपको एक थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। आप कहते हैं कि जब हमेशा याद रखना, हारा हुआ इंसान अगर दूसरा प्रयास करे तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है वो दूसरे प्रयास में। इसीलिए कहा जाता है यार प्रयास करो, है ना, क्योंकि जो प्रयास नहीं कर रहा है, जो कोशिश नहीं कर रहा है, उससे तुम अगर कोशिश करके फेल भी हो रहे हो ना हर बार, तो तुम उससे बहुत बेहतर हो। जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं, जैसे सवाल दिए, वो बैठ गए होंगे पेन बंद करके ऐसे, चलो भाई अफसर बनाएंगे देखेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो प्रयास चालू कर दिए होंगे कि चलो करते हैं यार, पूरा नहीं आधा तो बनेगा। तो जब आधा उनका बना होगा और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ नहीं रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, यार मैं सही जा रहा था। बस यार तुम्हें अब एक बार भरोसा तो हो जाए अपने आप पे कि मैं भी ये कर सकता हूँ। बस तुम्हें भरोसा होना है, पढ़ाया जो जा रहा है बस उस पर भरोसा करना है, और तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है। वो कैसे होगा, तो एक बार फेल होंगे दूसरा बार फिर से प्रयास करेंगे। वही कहता है कि हमेशा याद रखना, हारा हुआ इंसान दूसरे प्रयास में बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे इन्हीं को देख लो तुम, है ना, पिक्चर से भी देख रहे हो। इसलिए हमेशा सेकेंड ट्राई करना, हमेशा ऑलवेज सेकेंड ट्राई। ऐसा नहीं कि तुम एक बार ट्राई किया और नहीं हुआ तो अब छोड़ देना है, क्योंकि ये गलत तरीका है फिर मैथमेटिक्स को पढ़ने का, है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट वाला ही है। इफ cos y का वैल्यू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। cos y का वैल्यू x इंटू a प्लस कॉस a प्लस वाई है, और ये बोला जा रहा है कि cos a का वैल्यू प्लस -1 नहीं होगा। देन प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। यस बच्चों, dy dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a, ऐसा करना है। चलो स्टार्ट कर दें। जो टेक्निक मैंने बताया अभी उसको अप्लाई करो, जो टेक्निक मैंने आपको बताया उसे अप्लाई करो। क्या, गिवन लिखना है, लिखो जी गिवन cos y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल इंटू cos a प्लस वाई। सही सुना तुमने, 1 कर लो। अब क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा इधर, अरे वाह
cos y होगा और इधर भी dy dx मिलेगा। इधर क्या होगा, इधर x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई होगा जी। हाँ सही सुना, इधर x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई होगा। अब जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे लगेगा चेन रूल। क्यों, कैसे पता चला सर आपको, हमें क्यों नहीं पता चल रहा है बच्चा? देखो ऐसा नहीं कि मैं कागजी बादाम खाता हूं और थोड़ा सा मेमोरी पावर मेरा ज्यादा बढ़ गया है, इसकी बात ही नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करोगे यार, और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है ना, उसमें क्या बताया कि इस डी से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो नीचे वाले डी के पास आ जाएगा। तो डी से टकराया कॉस, बचा वाई, वाई आ गया नीचे। फिर अब इस वाई को यार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डी वाई डी एक्स होगा। ओके, हाँ सही सुना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स होगा। और यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले प्रोडक्ट लगाते हैं, एक्स बाहर, cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किनके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बाहर होगा, फिर किसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आरएचएस में मैंने चेन लगा दिया एलएचएस में, और आरएचएस को मैंने प्रोडक्ट रूल पे रखा है। अब अगले लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ो तुम, तो हम कुछ करें, अभी ना करें, आगे बढ़ाते हैं आपको, है ना। क्या होगा बताना यार, इधर तो cos y का माइनस साइन y हो जाएगा जी, वो भी ठीक है, और y का dy dx होगा जी, प्लस x इंटू और इधर x इंटू यस बच्चों, x इंटू कितना, पहले के साथ लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहाँ cos आ गया था ना a प्लस वाई, तो नीचे कौन उतरेगा, a प्लस वाई, फिर ऊपर आएगा a प्लस वाई, फिर नीचे कौन आएगा, x। क्यों, क्योंकि ये y अब डायरेक्ट x पर डिपेंड करेगा, है ना। और यहां से बच्चों cos ऑफ a प्लस वाई बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देखो ना, यही तो किए थे ना आप, ये बाहर ये इसका डेरिवेटिव करना था, तो इनका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये बाहर रहेगा। यहाँ cos का डेरिवेटिव करना था। हाँ जी सही सुना आपने, सही सुना है आपने। तो यहां तक तो मुझे समझ में आई बात कि ये माइनस साइन वाई हो गया और ये डी वाई डी एक्स भी हो गया। यहाँ पे तो सर ये एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पे इनको यहाँ ले जाओ करोगे, इनको अलग करोगे, मतलब यहाँ डी ए बाई डी एक्स होगा प्लस डी वाई डी एक्स होगा। स्टेप छूटनी नहीं चाहिए, है ना। cos a प्लस वाई इक्वल टू फिर क्या, इक्वल टू तो वहां लिखा हुआ ही है। अब जहां जहां डी वाई डी एक्स मिला है, पहले एक लाइन और कर लेते हैं यार, है ना, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स। देखो अब इन सबको पकड़ के इनके साथ लाओ, उससे पहले इनका डेरिवेटिव कर लो। तो ये हो गया माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, इनका डेरिवेटिव 0 और इनका डी वाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई। सही सुन लिया है आप लोग। तो ये हो गया बच्चा माइनस ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू, ये पूरा इनसे जाके मिलेगा, तो एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू 0, गेम खत्म। फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और इधर का बचा हुआ रहेगा बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस वाई। सही सुना है आप लोग, उधर बच जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई और ये हो जाएगा। इन पूरे का तो गेम खत्म, है ना, पूरे का गेम खत्म जी। क्या हो जाएगा गेम, 0, समझे क्या।
ठीक, अब उधर से डी वाई डी एक्स को पकड़ के इधर लिया, तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस, ये पूरा को उठा के इधर ले आए, एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। राइट साइड क्या होगा बच्चों, तो राइट साइड में cos ऑफ ए प्लस वाई बचा हुआ रहेगा। ओके, क्या बचा रहेगा, cos ऑफ ए प्लस वाई बचा हुआ रहेगा। अब इन दोनों जगह से क्या कर लो तुम, डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, है ना, डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं इन दोनों जगह से। तो यहाँ हो गया एक्स इंटू, चलो प्लस वाला पहले लिखते हैं, साइन ए प्लस वाई माइनस, यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ ए प्लस वाई। ओके, cos ऑफ ए प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, मतलब कि यहां से कॉमन किए ये बचा और ये बचा, और राइट साइड का ये हो गया। अब हमें निकालना है डी वाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स, तो हमें नीचे करना होगा, है ना, उनको उठा के नीचे डालना होगा, डाल दो, है ना, देयरफॉर डी वाई डी एक्स, देयरफॉर क्या, डी वाई, दिस इंप्लाइज डी वाई डी एक्स क्या हो गया, सर ऊपर तो cos a प्लस वाई था, मुझे कोई आपत्ति नहीं था, और नीचे में x इंटू साइन ए प्लस वाई था माइनस साइन वाई, यहां तक तो ठीक है जी, और यहां तक आंसर मेरा, अब चाहे तो हम यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, मेरा आंसर हो गया। लेकिन आपका आंसर आपको कहने से थोड़ा होगा, क्वेश्चन तो चूंकि प्रूफ में है, देख लो जी, क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो प्रूफ दैट करने को बोल रहा है, आपको ये प्रूफ करने को बोल रहा है। जब ये प्रूफ करने को बोल रहा है तो आप यहां पे कैसे लाके छोड़ सकते हो, तुम बताओ, लाके छोड़ सकते हो नहीं ना, बीच रास्ते में किसी को भी नहीं लाके छोड़नी चाहिए, बात ध्यान रखना। तो अब क्या करें, अब चूंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है, और जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो केवल वाई के टर्म में है, देख लो इसको, जो हमें प्रूव करना है ये वो केवल वाई और कांस्टेंट ए के टर्म में है। तो इस बात से आप थोड़ा सा ये रहे कि यार हमें प्रूफ जो करना है वहां लाना होगा, तो यार आप थोड़ा सा यहाँ हो, है ना, यहाँ, क्योंकि हमें जो गिवन था वो ये गिवन था, है ना, cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू cos ऑफ ए प्लस वाई। तो जब अगर ये दिया हुआ था, इसका मतलब यहां से अगर हम x निकाल लें, क्योंकि जब हमें सबको y में कन्वर्ट करने हैं तो एक ही ऑप्शन है, x को भगाना होगा वहां से, जब x भगाओगे यहां से बच्चों, तो cos y बाई cos ऑफ a प्लस वाई होगा, ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, सही सुना, तो रख दो जहां जहां पे है ये। अरे डरने की क्या बात है यार, डर के आगे जीत है। अभी क्या बोला कि जो डर को निकाल देगा, जो डर को जीत लेगा वही तो सिकंदर है, बस डर को जीतना है, करते हैं, नहीं होगा दूसरा तरीका सोचेंगे लेकिन होगा, है ना, cos y इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, और इसके नीचे बच्चों कितना, cos ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन ऑफ वाई। अब क्या करो, इनका इनके साथ एलसीएम लगाओ और ऊपर भेजो इनको, तो जब इनको एलसीएम लगाओगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए प्लस वाई, और नीचे एलसीएम वालों में होगा बाबू cos ऑफ ए प्लस वाई, यहाँ हो गया साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। यस 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 बच्चों, सही सुना है आप लोगों ने, सही सुना है, ऐसा होगा। अब यहां से खुद के ऊपर जाएगा, ऊपर में हो गया cos स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे में एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बनता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, कौन सा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का।
आज से 200 वर्ष पहले की बात है, जब तुम क्लास 11th में हुआ करता था। ट्रिगोनोमेट्री नामक चैप्टर आपको मिला करता हुआ होगा, उसमें ये फॉर्मूला आपको पहला नहीं दूसरा नंबर पे मिला होगा। ऐसा हम आपसे आशा करते हैं कि आपको मिला होगा। नहीं मिला होगा फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूं बच्चों, आप केयर कर लेना। अब यहाँ देखो साइन ए नहीं है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस ए से ए कैंसिल होगा, और आना क्या चाहिए था? देखो तो आ गया क्या? cos a प्लस वाई बाई साइन, यही आना चाहिए था। हेंस हेंस डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स कितना हो गया जी? cos स्क्वायर a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये तुम्हारा आंसर नहीं, ये प्रूव्ड हो गया जी। वाह सर क्या बात है, प्रूव्ड हो गया। यस, ये प्रूव हो गया। समझ में आया कुछ या समझ में आ गया होगा? तो बच्चों आज के हम लोग लेक्चर में क्या सीखे, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले तो आप ये सीखें कि यार आज जो लेक्चर चल रही है वो लेक्चर जो है वो थ्योरी सेक्शन है। किसका? थ्योरी सेक्शन है ना। थ्योरी सेक्शन किसका? एक्सरसाइज 5.3 का, एनसीईआरटी का। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद की जो बात हम लोग किए हैं वो कोटेशन से, आपका थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए जरूरी भी है आपको, है ना। पहला चीज आया बच्चों कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 5.3 का क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। और इम्प्लिसिट पहले एक्सप्लिसिट है फिर इम्प्लिसिट है, क्योंकि पहले हम लोग एक्सप्लिसिट पढ़ लिए बिना उनको डेफिनेशन पढ़े। ओके, फिर आप जाने कि चलो ठीक है यहां तक तो मानते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये तरीका है इम्प्लिसिट को रिप्रेजेंट करने का, ये है ना, ये तरीका है इम्प्लिसिट को रिप्रेजेंट करने का। यहां तक तो ठीक है जी, यहां तक भी बिल्कुल सही है। के बाद यार हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो मेथड 1 कहता है कि आप उन्हें अप्रोच करो। कैसे कैसे? तो स्टेप 1 कहता है पहले डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा अप्रोच कहता है यार उसके बाद जितने डी बाई डी एक्स मिलेंगे डेरिवेटिव करने के बाद उनको वन साइड में कलेक्ट कर लो, है ना, वन साइड में इसे कलेक्ट कर लो, इनको वन साइड में कलेक्ट कर लो, और जो रेस्ट टर्म बचते हैं उन्हें दूसरे साइड ले आओ, उसके बाद डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इस फंक्शन को ऊपर में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो वाई को कांस्टेंट मान के, और नीचे में वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एक्स को कांस्टेंट मान करके। और इसके बाद तुम कोई भी बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बना सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी का तो मैं वहां पे इनका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हम आपको बता के चलेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है दोस्त। आगे बढ़े, इसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल आया, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ना, प्यारा सा एग्जाम्पल है। सिंपल कैसे बनाना है, एकदम सब कुछ लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप उड़ाना नहीं है बच्चों इनको। ये हो गया। उनके बाद इनके बाद आपको, है ना, इनके बाद जो है, इनके बाद हम्म, चलो जी, इनके बाद ये हुआ अगला क्वेश्चन। कौन सा? ये क्वेश्चन, है ना। और इसी के साथ आज का सेशन भी हम लोग खत्म करेंगे। देखो करना क्या है आपको कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एकदम वैसा ही आपको पढ़ते जाना है एक शेड्यूल के हिसाब से, और वीडियो को जितना हो सके उन बच्चों तक जरूर शेयर करिए जो अभी क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी अगर नहीं करेगा तो उनका बोर्ड नहीं निकलेगा, इसलिए एनसीईआरटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आप उनको जरूर शेयर करना। और आगे तो समझ ही रहे हो, आपका सपोर्ट बहुत है, बस ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।